हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई ग्रुप एबीसी की वैकेंसीज निकली हैं। सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सीबीएसई में ग्रुप ए, बी और सी की 2024 की जो है वैकेंसीज निकली हैं और हम डिस्कस करेंगे वैकेंसी से रिलेटेड कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सीबीएसई ग्रुप एबीसी की जो एप्लीकेशन फीस है वो कितनी होगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, सैलरी, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम डेट, हम इनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आज देखने वाले हैं। तो जो फॉर्म फिल होगा वो ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे, ऑनलाइन मोड है फॉर्म फिल करने का। एंड जॉब की जो लोकेशन होगी ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। तो जो मंथली सैलरी है वो कितनी रहेगी, पोस्ट वाइज सैलरी रहेगी और जॉब कैसी होगी, परमानेंट जॉब होगी। ठीक है, टेम्परेरी जॉब नहीं है, ये परमानेंट जॉब है। इम्पोर्टेंट डेट्स के रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट डेट 12 मार्च को जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को रात को 11:59 तक जो है साइट ओपन रहेगी, फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म फिल होने बंद हो जाएंगे। तो 11 अप्रैल को आपकी लास्ट डेट रहेगी। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है, एडमिट कार्ड ऐसा अभी कुछ भी नहीं आया है। नेक्स्ट है जनरल और ओबीसी की ग्रुप ए के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 1500 रुपये, 1500। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की अगर ग्रुप बी और सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी रहेगी 800 फीस। और एससी एसटी ईएसएम पीएच कोई भी पोस्ट हो एबीसी उनके लिए कोई फीस नहीं है, 0 फीस है। ऑल फीमेल कैटेगरीज, फीमेल्स कोई भी कैटेगरी की हो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ईएसएम कोई भी हो, और चाहे ग्रुप ए हो बी हो सी हो, फीस 0 है, कोई फीस नहीं है। पेमेंट मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन मोड रहेगा। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट के आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एज लिमिट जो डिस्कस की जाएगी वो 11 अप्रैल तक की ही डिस्कस की जाएगी। मान लो किसी की 25 एज है, किसी पोस्ट के लिए 25 है या 30 है तो वो 11 अप्रैल तक उसकी 30 कंप्लीट होनी चाहिए। उससे पहले अगर होती है तो एलिजिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। द एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा पर रूल्स बात करेंगे हम। एज रिलैक्सेशन किस किस को मिलेगा एंड सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी। रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। रिटन एग्ज़ाम टायर 1 2 जो भी होंगे आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। इंटरव्यू होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट, अगर कहीं पर स्किल टेस्ट की नीड है, मान लो जैसे टाइपिंग टेस्ट वगैरह की नीड होगी तो वो उनके लिए वो भी स्पेशल कंडक्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, अगर इन स्टेप्स को वो कंप्लीट करते हैं तो लास्ट फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एट लास्ट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आगे हम बात करें क्वालिफिकेशन डिटेल की, तो क्वालिफिकेशंस के अंदर क्या क्या चाहिए। देखिए, अगर असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो ग्रेजुएट हो, डिग्री इन रिलेटेड फील्ड, ग्रेजुएट जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड वो है सब्जेक्ट उनके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में। हम बात करेंगे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, सब डिस्कस करेंगे। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए बीकॉम हो या एमकॉम या एमबीए फाइनेंस या फिर सीए हो। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो बीईओ या बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग हो। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए पीजी डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो हिंदी या फिर इंग्लिश में। अकाउंटेंट के भी पोस्ट है इसमें, इसके अंदर बीकॉम हो, साथ में टाइपिंग जो है प्रोफिशिएंसी हो। इंग्लिश की 30 WPM यानी कि वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 30 वर्ड वो टाइप कर सके। जूनियर अकाउंटेंट 12th पास हो विद रिलेटेड सब्जेक्ट एंड टाइपिंग की स्किल होनी चाहिए सेम एज अकाउंटेंट। ठीक है, इंग्लिश या फिर हिंदी में। पोस्ट वाइज अगर वैकेंसी की हम बात करते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी की टोटल 64 वैकेंसीज हैं, जूनियर इंजीनियर की टोटल 17,
जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की टोटल 7 वैकेंसीज, अकाउंटेंट की टोटल 7 है, अकाउंट्स ऑफिसर की 3 वैकेंसीज एंड जूनियर अकाउंटेंट की टोटल 20 वैकेंसीज है। अब हम बात करते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए, एज रिलैक्सेशंस का क्या क्राइटेरिया रहेगा, रिक्वायरमेंट्स रूल्स फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट, जो पोस्ट है उनके लिए क्या क्या रूल्स रहेंगे। असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशंस ग्रुप ए के अंडर ये आती है पोस्ट, एंड इसके लिए क्या जरूरी है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अभी मैंने बात भी की थी, मेन हम बात कर रहे हैं एज की, 35 ईयर्स जो है इसमें एज लिमिट है, ठीक है। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स में ये ग्रुप ए की है ये भी, एंड पोस्ट जो ग्रेजुएट होनी चाहिए डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स एरिया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये हमने सारी बात की है। और बीएड डिग्री फ्रॉम बीएड होनी चाहिए इसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड थर्ड वन इज या तो नेट हो या फिर एसलेट हो और इक्विवेलेंट और डॉक्टरेट डिग्री हो, ठीक है, यानी कि पीएचडी वगैरह जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो हो। एंड डिज़ायरेबल जो बात की गई है वो एमएड, एमफिल या फिर इक्विवेलेंट उसके कुछ भी। कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इनोवेशंस कुरिकुला डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में रिलेटेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड सेमिनार्स इन सर्विस कोर्स, ओरिएंटेशंस प्रोग्रामर्स फॉर टीचर्स, सिम्पोजिया एक्सेट्रा एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल, गुड एकेडमिक acumen, creativity, writing, presentation, analytic and communication skill हो। B.Ed in special education, B.Ed in special education एंड एज कितनी होनी चाहिए, उसकी एज लिमिट कितनी है, 30 ईयर्स, ठीक है। असेंशियल जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और आगे असिस्टेंट सेक्रेटरी की बात करते हैं स्किल एजुकेशन में, तो पीजी हो। एंड डिज़ायरेबल की जो बात करते हैं इसके साथ में 4 ईयर बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, पीएचडी और इक्विवेलेंट एकेडमिक वर्क्स, एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग रनिंग प्रोग्राम, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन, हैज़ इनोवेटेड कोर्स डिज़ाइन पेडागोजी टू क्रिएट हाई क्वालिटी कुरिकुलम एक्सेट्रा। ये सभी इंफॉर्मेशन आप पीडीएफ में देख सकते हैं। एज लिमिट इसकी 30 ईयर्स है। एंड नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, इसके लिए एज लिमिट 30 ईयर्स है। आप इससे रिलेटेड जो भी क्वालिफिकेशन एसेंशियल है और कुछ डिज़ायरेबल है आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर के लिए जो एज लिमिट की बात करेंगे हम, एज लिमिट इसके अंदर 35 ईयर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियरिंग की। जूनियर इंजीनियर के लिए एज लिमिट 32 ईयर्स है। रिलेटेड एजुकेशंस आप जो भी है क्वालिफिकेशन की नीड है आप देख सकते हैं इसमें। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए ये लिखा हुआ है सब कुछ, कौन कौन सी डिग्री की नीड है। एंड एज लिमिट की बात कर रहे हैं हम तो एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट अकाउंटेंट के लिए एज 30 ईयर्स हो। एंड हमने पहले भी बात की थी इससे रिलेटेड, जो क्वालिफिकेशन है अकाउंटेंट के लिए 27 ईयर्स होनी चाहिए लास्ट एज लिमिट। अगर किसी की 27 ईयर को या 30 ईयर जितनी भी एज है उनको क्रॉस कर रही है, एज रिलैक्सेशन की नीड है, तो कौन कौन वो है जिन्हें एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, इसके लिए मिनिमम एज वैसे कह रहे हैं कि 18 ईयर्स हो एज क्लोजिंग डेट, इस डेट के अकॉर्डिंग मिनिमम 18 ईयर्स हो। एंड द परमिशन रिलैक्सेशन, किस किस को रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST कैटेगरी पर्सन के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। OBC सेंट्रल लिस्ट के लिए 3 ईयर्स, PWBD इंक्लूडिंग वुमेन UR के लिए 10 ईयर्स का, PWBD OBC NCL सेंट्रल लिस्ट इंक्लूडिंग वुमेन 13 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। PWD SC ST इंक्लूडिंग वुमेन उनके लिए 15 ईयर्स है। एक्स सर्विस मैन वालों के लिए
फॉर ग्रुप ए और बी की पोस्ट वालों के लिए तो 5 ईयर का वो होगा एज रिलैक्सेशन, एंड फॉर ग्रुप सी के लिए एन एक्स सर्विस मैन शैल बी अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ द एक्चुअल मिलिट्री सर्विस फ्रॉम द एक्चुअल एज इफ रिजल्टेंट एज डजेंट एक्सीड द मैक्सिमम एज, यानी कि जितना उनकी सर्विस रही होगी उसको डिडक्ट कर देंगे। एंड वुमेन के लिए, कोई भी वुमेन अप्लाई कर रही है उनके लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए कोई ऐसा नहीं है। मैक्सिमम में शैल बी रिकॉर्ड एज ऑन द क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन, इस डेट के अकॉर्डिंग जो है उसका मेजर किया जाएगा। 10th की मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट से वो जो कि है एज मैच होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने फीस की बात हमने कर ली थी इसमें कि फीस किसके लिए कितनी होगी। सबसे पहले स्टार्टिंग में यही बात की है, ऑनलाइन मोड जो रहेगी पेमेंट की रहेगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगर सिलेबस की। जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है एडमिन कैडर के लिए 2 टायर एग्जाम होंगे, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 में जो है करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशंस, जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। यानी कि 6 पार्ट्स की इनको तैयारी करनी होगी और 6 पार्ट्स के जो है एग्ज़ाम होगा। 2.5 आवर का जो है एग्ज़ाम होगा। जो भी टायर फर्स्ट में क्वालिफाई हो जाता है तो उसके लिए टायर 2 होगा। टायर 2 के अंदर 3 आवर का एग्ज़ाम होगा और टोटल 320 मार्क्स का होगा। ठीक है, एंड ये सिलेबस जो है इसके अंदर क्या क्या सिलेबस उसमें आएंगे वो सब कुछ इसमें दे दिया है। पार्ट 4 होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट जो है, अगर ये दोनों टायर 1 और टायर 2 किसी का हो जाता है तो इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू 80 मार्क्स का माना जाएगा। ठीक है, एंड फिर उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक ट्रेनिंग एजुकेशन के लिए, इसके अंदर भी टायर 1 होगा। पहले टायर 1 के अंदर ये 3 पार्ट्स टेस्ट होंगे। 3 पार्ट्स होंगे टेस्ट के अंदर, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, स्किल और एकेडमिक एंड ऑफिस वर्क एंड एनालिटिक एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड इन एरिया एसोसिएटेड टू स्कूल एजुकेशन। टोटल 300 मार्क्स का होगा एंड 2.5 आवर का होगा। फिर टायर 2 एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 320 मार्क्स का। ये सारा का सारा आपको ऊपर भी दे दिया है। PDF में अपना सारी जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या सिलेबस रहेगा देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और डेट एक्सपायर होने से पहले आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड प्लीज सपोर्ट अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। थैंक फॉर वॉचिंग।